नमस्ते। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तू मिल जाहूँ मैं, दो पल की तलाश में तुरंत। जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ध्यान मार्ग से, कोई क्रिया मार्ग से और सभी मार्गों से, कबीर महाराज यह कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। बात उलट बासी है, उल्टी बात लगेगी कि कहाँ ढूंढ रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पाना है। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ऐसा समझे कि यह अनुभव है, यह ज्ञानियों का, ध्यानियों का, योगियों का, संतों का, जिन्होंने उसे चखा है, जिन्होंने उस परम प्यारे को चखा है, यह है उनका अनुभव। बात अभी हमें सरल न लगेगी, हमें लगेगी कि यह तो बहुत मुश्किल है। बात हमें ऐसी लगेगी कि बहुत सारी तपस्या, जप तप, मालाएं, ध्यान, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उसकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन फिर ये कबीर महाराज क्या कह रहे हैं? कबीर महाराज कह रहे हैं कि खोजी हो तो मिल जाऊं मैं, दो पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, दो सांसों की सांस में। कबीर महाराज ऐसे है जैसे अध्यात्म का सारा रहस्य, अध्यात्म का सारा रहस्य बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने कह दिया। अगर हम कबीर महाराज को ही समझ ले, अगर हम कबीर महाराज के ही पद को ले ले, और कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, वह जो तीर है सीधा सीने में चले जाएगा। वह जो सत्य है सीधे सीधे हम उसमें उतरने लगेंगे, क्योंकि कबीर महाराज ऐसे है, बहुत सुलभ कर दिया है उन्होंने। लेकिन मैंने जैसे कहा, हम रोज़ उठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, कब मिलेगा, कब दर्शन होगा, कब अनुभव होगा। जीवन हम ऐसा पाते हैं कि द्वंद्व से भरा हुआ, द्वंद्व से भरा हुआ रास्ता, सब पथिक चल रहे हैं। दो सांसों की सांस में, यह याद रख लीजिए, वह परम प्यारा तो बहुत नज़दीक है। वह इतना नज़दीक है कि हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम खोज में निकलेंगे बहुत दूर, बहुत दूर, बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बहुत बड़ी यात्रा है, लंबी यात्रा है। वह इसलिए कहा गया है कि आपको
हमें यकीन नहीं आएगा कि वह इतने नज़दीक है, वह इतने पास है, वह हमें यकीन नहीं आएगा। जैसे कि मैंने एक स्टोरी सुनी है, ओशो ने कही थी। उसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति गुरु की खोज में निकला, गुरु की खोज से भरा हुआ, गुरु की खोज में निकला। जैसे ही उसने शुरू की यात्रा, वैसे उसे एक पीपल के झाड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। वह व्यक्ति ऐसा था जैसे कोई सन्यासी। उस व्यक्ति ने, वह जो पीपल के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा है, उसे पूछ लिया कि मैं गुरु की तलाश में हूँ, आप मुझे सत्य के यात्री लगते हैं, सन्यासी लगते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वह सन्यासी कहता है कि तुझे गुरु यह इस वेश में मिलेगा, वह इस पेड़ के नीचे बैठा होगा और ऐसा होगा। वह जो व्यक्ति है वह सुनकर निकल जाता है। ऐसा कहते हैं कि 20 साल वह गुरु की तलाश करता है। 20 साल तक वह गुरु की तलाश करता है। 20 साल के बाद में वह उसी गांव में आता है जिस गांव से उसने शुरुआत की थी। और आते आते दूर से वह देखता है कि एक पीपल का झाड़, उस झाड़ के नीचे बैठा हुआ एक योगी सन्यासी। वह जैसे जैसे नज़दीक आता है, उसे जिस व्यक्ति ने कहा था पहले कि तुझे गुरु ऐसे मिलेंगे इस झाड़ के नीचे, ऐसी वेशभूषा होगी, सभी कुछ चीज़ें ऐसी होगी, वह व्यक्ति पाता है कि सभी कुछ चीज़ें वैसी ही है, वैसा ही झाड़, वैसी ही वेशभूषा जो उस सन्यासी ने बताई थी। वह नज़दीक आता है, प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, आखिर में आप मुझे मिल ही गए। वह सन्यासी कहता है, मैं तो तुझे 20 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन तू यात्रा से भरा हुआ था, लेकिन तू खोज से भरा हुआ था। मैंने तुझे मेरा ही वर्णन किया था, मैंने तुझे मेरे ही बारे में कहा था कि गुरु ऐसा होगा, लेकिन तू खोज से भरा हुआ था, इसलिए तूने खोज शुरू कर दी। बड़ी देर लगा दी, 20 साल। मुझे लगता है हम सब ऐसे ही हैं। बड़ी खोज है परमात्मा की, आत्मा की, सत्य की। बड़ी खोज है तो बड़ी यात्रा है, लेकिन जो मिला हुआ ही है, दो सांसों की सांस में जो बज ही रहा है, उसे कहाँ खोजे, उसे कहाँ ढूंढे? इसके लिए ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि यात्रा के बाद हमने पाया कि वह तो मिला हुआ ही था। पानी में मीन प्यासी रहे, मुझे देखत आवे हासी रहे। पानी में जो मीन है, मछली है, वह प्यासी है, मुझे देखत आवे हासी रहे। हंसी मेरी अब रुक नहीं रही है, क्योंकि मैंने खुद को ऐसे ही पाया था। मैं जितनी भी बातें इस बारे में कर लूँ, लेकिन
हम सब यात्रा से भरे हुए हैं। हम सब खोज से भरे हुए हैं। इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सभी यात्राएं, जैसे ओशो ने कहा था कि सभी यात्राएं झूठी है। इसका अर्थ इतना ही है कि वह तो अंदर ही है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रस मन मंदिर बाजता, रस मन मंदिर बाजता। बाहर सुने तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। वह परम प्यारा बहुत नजदीक है। हाँ, अब ऐसा लगेगा कि यह सत्य नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन समाधि घटित हो जाएगी, जिस दिन उसकी पुकार आप सुन लोगे, उस दिन आप समझ जाओगे। उस दिन यह बोध हो जाएगा कि वह तो सबसे नज़दीक है। मुझे ऐसा लगता है सीधे सीधे उससे जुड़ जाए, उसे ही कह दे कि मुझे पहुंचा दे। मेरी धारणाएं, मेरी मान्यताएं बहुत सारी हैं। मैं भरा हुआ हूँ बहुत सारी यात्राओं से, बहुत सारी मान्यताओं से। मेरी मान्यताएं, मेरी धारणाएं, मेरा मानना, मैंने अब तक जो जाना है वह, यह सब मुझे पता नहीं। यह सब तेरे चरणों में। जो बुद्धिवादी है वह ऐसा कह सकते हैं कि वह सब अस्तित्व पे छोड़ दे। जो हृदय मार्गी है वह ऐसा कहे कि सब कुछ तेरे चरणों में, मैं बस ध्यान करूँगा, मैं बस मुझे जो लगता है वह करूँगा। तू ही पहुँचा दे, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ, अब तू ही पहुँचा दे। भाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। अस्तित्व बहुत नज़दीक है। वह पहुँचा देगा, वह खींच लेगा अपनी ओर। कहे कबीर सुनो भई साधो, दो सांसों की सांस में। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद अनहद का बाजा बाजता। धन्यवाद।